अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9th बच्चों, आज हमने ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं फ्रिक्शन के। ठीक है, फ्रिक्शन हैज़ द एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस के। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल व्हेन मूविंग एट हाई स्पीड बिकॉज इट अपोजेस द मोशन। ठीक है, अब फ्रिक्शन जो है हमारे पास कब अनडिज़ायरेबल है, जब हाई स्पीड के साथ हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है कि हमारी जो मूवमेंट होती है उसको अपोज करती है। ठीक है, उस टाइम अनडिज़ायरेबल होती है फ्रिक्शन, क्योंकि हमें उस टाइम रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है कि लिमिट कर देती है जो स्पीड होती है ना आपके मूविंग ऑब्जेक्ट्स की उनको। ठीक है, मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। अब इससे क्या होता है, देखो जो हमारी जो यूज़फुल एनर्जी होती है ना वो भी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो मशीनरी होती है वो हीटअप हो जाती है और साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो एनर्जी होती है वो हीट में और साउंड में लग जाती है, तो वो यूज़फुल वे में नहीं यूज़ हो सकती। ठीक है, इन मशीन्स फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज़ वेयर एंड टियर ऑफ देयर मूविंग पार्ट्स। तो इससे क्या होता है फिर फ्रिक्शन की वजह से ना जो आपके जो मूविंग पार्ट्स होते हैं ना उसमें भी क्या होता है कि ख़राबियाँ आ जाती हैं। अब इसी तरह से उन्होंने कहा हाउएवर समटाइम्स फ्रिक्शन इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल, लेकिन कभी कभी फ्रिक्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा डिज़ायरेबल होती है। ठीक है, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर आर नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल, कि हम लिख ही नहीं सकते अगर हमारे पास पेंसिल और पेपर के दरमियान में ना फ्रिक्शन ना हो। इसी तरह से हम वॉक नहीं कर सकते ग्राउंड पे अगर फ्रिक्शन ना हो। ठीक है, जैसे स्लिपरी ग्राउंड पे, जैसे हमने मार्बल फ्लोर पे देखा था कि अगर मार्बल फ्लोर हो तो उसके ऊपर हम क्या है कि हम रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होती है, तो हम स्लिप हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें वॉक करने के लिए ग्राउंड पे फ्रिक्शन रिक्वायर है। ठीक है, इसी तरह से एनी बॉडी हु ट्राइज टू रन ऑन स्लिपरी ग्राउंड में मीट एन एक्सीडेंट, कि अगर कोई कोशिश करेगा कि वो भागे स्लिपरी ग्राउंड पे तो क्या होगा कि कोई ना कोई हादसा पेश आ जाएगा। इसी तरह से ये डेंजरस है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं फुल फोर्स के साथ। ठीक है, और हम स्लिपरी रोड पे ना किसी फास्ट मूविंग व्हीकल को जब स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उससे भी क्या होता है कि काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आपका जो व्हीकल होता है ना वो उलट जाता है। फिर इसी तरह से हमने कहा बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस, कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो ना तो हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो उड़ भी ना सकें। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ पुश्ड एयर इनेबल्स द बर्ड्स टू फ्लाई, कि जो रिएक्शन होता है ना जो एयर लगाती है। ठीक है, जब बर्ड्स फ्लाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो उड़ सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जब हमें ना फ्रिक्शन रिक्वायर होती है, और काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के अब हमें मेथड्स दिए हुए हैं जिससे हम जो हमारी फ्रिक्शन होती है ना उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक तो है मेकिंग द स्लाइडिंग सरफेसेस स्मूथ, कि जो स्लाइडिंग सरफेसेस है ना, जो दो सरफेसेस स्लाइड करें उसको हम स्मूथ बना दें। ठीक है, फिर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स है ना उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप में बनाएं। जैसे आपने देखा होगा कि जो बुलेट ट्रेन होती है ना उसको इस तरह से बनाया जाता है, या एरोप्लेन्स को इनकी शेप इस तरह से होती है कि फिर ये क्या करते हैं, ये एयर को क्रॉस करके चले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो रेजिस्टेंस होती है, एयर रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज़ हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि लुब्रिकेट कर देते हैं स्लाइडिंग सरफेसेस को, कि कोई ना कोई हम लुब्रिकेंट लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ग्रीस वगैरह या इस तरह से हम कोई मशीनरी में या ऑयल लगा देते हैं, उससे क्या होता है फ्रिक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। और यूजिंग बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर इन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है ना हमारे पास लेस होती है एज़ कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसलिए हम बॉल बेयरिंग या फिर रोलर बेयरिंग को यूज़ कर लेते हैं।